न्यूट्रल्स के बाद अब नियाजी साहिब ने चौकीदार चौकीदार खेलना शुरू कर दिया है। वो लोगों को फौज के खिलाफ ये कहकर भड़का रहे हैं कि अगर घर पर चोर कब्जा कर लें और चौकीदार तमाशा देखते रहें तो क्या कौम उनसे नहीं पूछेगी। लेकिन ये उसी तरह की बेबुनियाद और बेवकूफ़ाना मंतक है जिस तरह की उन्होंने न्यूट्रल्स की न्यूट्रलिटी या अमरीकी साजिश के बारे में अपनाई थी। पता नहीं इमरान नियाजी ने घर में चौकीदार रखे नहीं या फिर उन्होंने अपने घर में चौकीदारों को मुदाखलत का इख्तियार दिया है या नहीं, जो इस तरह की गैर मंतकी दलील देते और उनके फॉलोअर्स या सहूलतकार एंकर्स इस पर सर धुनते रहते हैं। जहां तक हम जानते हैं, चौकीदार का बुनियादी काम ये है कि घर के अंदर घर के मालिक की मर्जी के बगैर कोई घुसने ना पाए या फिर बाहर से आकर कोई घर को नुकसान ना पहुंचाए। गोया चौकीदार की बुनियादी ड्यूटी घर की चार दीवारी और गेट से बाहर है। घर के अंदर अगर उसके मकीनों का आपस में तनाज़ा हो जाए तो उसमें चौकीदार को मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाती। घर का चौकीदार गुज़िश्ता कई बरसों में अपना असल काम छोड़कर घर के अंदरूनी मामलात में दखील हो गया था। ऐसा नहीं था कि इमरान खान पहले से घर का मालिक था और इसने घर का चौकीदार लगाया था, बल्कि इसने घर पर नाजायज कब्जे के लिए चौकीदार की खिदमत हासिल की थी, चौकीदार की खुशामद की थी, उसके बूट पॉलिश किए थे। चुनाचे घर का चौकीदार गेट और चार दीवारी की बजाय घर के अंदरूनी मामलात में दखील हो गया। उसने घर के एक मकीन मियां नवाज शरीफ को घर से निकाला। इस मकसद के लिए घर के दूसरे मकीन अदलिया को ब्लैकमेल किया। चौकीदार ने इमरान खान की खातिर घर की खवातीन यानी मरियम नवाज और फरियाल तालपुर जैसी खवातीन को भी जेलों में डाला। घर के एक और मकीन यानी चेयरमैन नैब को ऑडियो वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल करके उनसे घर के एक और साबिक मालिक शाहिद खाकान अब्बासी और आसिफ जरदारी को जेल में डलवाया। घर के सबसे शरीर बच्चे के केसेस को सर्द खाने में डाल दिया। इमरान खान की खातिर चौकीदार ने घर के एक और स्टेक होल्डर मीडिया को तकसीम किया। कुछ को गद्दार करार दिलवाया गया, कुछ की जबान बंदी करा दी। फिर चौकीदार ने घर के एक और अहम मकीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को इमरान खान के लिए रिपोर्ट में तब्दील किया। हालांकि वो दोनों अवाम के वोट के चौकीदार थे, मगर वो खुद चोरी में शरीक हो गए। चौकीदार ने उनसे इलेक्शन के वक्त RTS सिस्टम फेल करवाया। फिर पोलिंग स्टेशन के चौकीदारों पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाला और इमरान खान के हक में ठप्पे लगवाए। फिर चौकीदार ने घर के मकीन अदलिया और मीडिया के माथे पर बंदूक रखकर मना किया कि वो इलेक्शन के दौरान होने वाली चोरी का जिक्र नहीं करेंगे। फिर जब चौकीदार ने देखा कि जबर से घर के मालिक बनाए गए इमरान नियाजी से मुल्क नहीं चल रहा, किसी पड़ोसी या दोस्त के साथ वो चल नहीं सकते, तो चौकीदार ने जामिन बनकर उनके दोस्तों और पड़ोसियों के साथ मामला दुरुस्त कराए। ताहम चौकीदार तो मसला हल करते मगर इमरान खान नियाजी बिगाड़ते रहे। इमरान नियाजी ने घर की मईशत भी तबाह करके रख दी। चौकीदार उन्हें समझाते रहे लेकिन वो बाज नहीं आए। उन्होंने घर के अपने साथी और भाइयों को भी नाराज किया। चुनाचे यूसुफ रजा गिलानी के सेनेटर बनने की सूरत में अमलन उन पर अदमे एतमाद हो गया। घर का बिल जबर बनाया हुआ मालिक इमरान नियाजी एक बार फिर चौकीदार की खिदमत में हाजिर हुआ और दरख्वास्त की कि वो उनके घर के मकीनों को दुरुस्त करा लें। चुनाचे चौकीदार ने किसी को कंटेनर में बंद किया, किसी को बाथरूम में और किसी को सेफ हाउस में। यूं सुबह इमरान नियाजी के हक में उनसे जबरी वोट डलवा दिया। इमरान खान को बंदूक के जोर पर घर का मालिक बनाने की वजह से PTI के सिवा बाकी मुल्क चौकीदार के खिलाफ हो गया। चौकीदार ने घर का एक हिस्सा यानी सिंध जरदारी साहब के हवाले किया था।
اس لیے وہ تو کسی حد تک مصلحت سے کام لیتے رہے، لیکن مولانا فضل الرحمان ہو، سراج الحق اسفند یار ولی، اختر مینگل، نواز شریف یا کوئی اور، سب کی توپوں کا رخ چوکیدار کی طرف رہا۔ وہ معیشت کی تباہی اور سفارتی رسوائی کے لیے چوکیدار کو ذمہ دار ٹھہراتے رہے۔ میڈیا میں بھی ان کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی، بیرونی دنیا میں بھی چوکیدار پر تنقید ہونے لگی۔ چنانچہ چوکیدار تائب ہو گیا اور یہ فیصلہ کیا وہ مزید صرف گھر کی چوکیداری کریں گے اور گھر کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ اب ظاہر ہے عمران خان چوکیدار کی غیر قانونی سپورٹ اور بے ساکھیوں کی وجہ سے گھر کے مالک بنے تھے، اور جب انہوں نے اپنے آپ کو چوکیداری تک محدود کر لیا تو عمران خان گھر پر ناجائز قبضہ برقرار نہ رکھ سکے۔ اگرچہ گھر کے بیشتر علاقے یعنی پنجاب، پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان پر بدستور چوکیدار کا دلوایا ہوا ان کا ناجائز قبضہ قائم ہے، لیکن گھر کا مرکزی حصہ شہباز شریف اور ان کے اتحادیوں کے قبضے میں آ گیا۔ تب سے عمران خان کبھی چوکیدار کو للکارتے ہیں، کبھی ان کا منت ترلا کرتے ہیں، کبھی ان سے خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں، کبھی انہیں بلیک میل کراتے ہیں، کبھی زلمے خلیل زاد سے سفارشیں کرواتے ہیں اور کبھی عوام کو ان کے خلاف ورغلاتے ہیں۔ ان کا چوکیدار سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ چوکیداری کی بجائے گھر کے اندر گھس کر شہباز شریف وغیرہ کو نکال دے اور دوبارہ انہیں گھر کا ناجائز قبضہ دلوا دے، جبکہ چوکیدار ماضی کے اس تجربے کی وجہ سے اپنی اصل ڈیوٹی کرنے پر مصر ہے۔ اب یا تو عمران خان چوکیدار کی تعریف کو نہیں سمجھتے اور یا اقتدار سے محرومی کے بعد اس قدر حواس باختہ ہو گئے ہیں کہ چوکیدار سے ناجائز مطالبہ کر رہے ہیں۔ بظاہر تو یہ نعرہ بڑا دلکش ہے کہ چوکیدار نے فلاں چور کو کیوں نہیں روکا اور قوم ان سے پوچھے گی، لیکن حقیقت میں یہ مطالبہ آئین سے بغاوت ہے، کیونکہ آئین میں چوکیدار کا یہ کردار کہیں نہیں لکھا کہ وہ گھر کے اندر حکومت وقت کی طرف سے طلب کیے بغیر کوئی مداخلت کرے۔ To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature.